उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया में जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजीत कुमार गुप्ता ने मीडिया से बातचीत करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। मुख्यमंत्री के करीबी कुलपति प्रोफेसर संजीत कुमार गुप्ता के प्रयास से जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय को मिला बड़ा सम्मान। प्रेस वार्ता का आयोजन की गई है। आज आप लोगों को अपने बीच में इसलिए बुलाया है कि एक बड़ी उपलब्धि जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय को प्राप्त हुई है। उस उपलब्धि के कारण से जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय का एक तो जैसा कि आप सबको मैं बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान ये एक प्रकार की प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जाने वाली योजना है और केंद्र सरकार द्वारा और शिक्षा मंत्रालय के थ्रू चलती है। इसके अंतर्गत जो विश्वविद्यालय कह सकते हैं कि ऐसे हैं कि उनकी स्थिति थोड़ी जो है कमज़ोर है, परंतु वो पोटेंशियल रखते हैं, वो इस प्रकार के परिक्षेत्र में हैं, इस प्रकार से काम करते हैं कि उसमें विकास और उसमें नए नए विधान की उन्नति का रास्ता रहता है। उसको जो है ये स्कीम के तहत जो है भारत सरकार जो है मदद करती है। और ऐसे जो विश्वविद्यालय हैं कुल 26 विश्वविद्यालय जिनको कि दो फॉर्मेट में ये थे, एक 100 करोड़ का और एक जो है 20 करोड़ का फॉर्मेट था। 100 करोड़ वाले फॉर्मेट में ऐसे विश्वविद्यालय जिनको हम मेरू मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिवर्सिटी के रूप में आइडेंटिफाइड करने की बात थी, तो उन विश्वविद्यालयों को 100 करोड़ रुपए, बाकी विश्वविद्यालयों के 20 करोड़ के फॉर्मेट में रखा गया। तो मुझे ये बताते हुए हर्ष भी हो रहा है कि ये विश्वविद्यालय, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि एक नया विश्वविद्यालय है, अभी अपनी शैशवावस्था में है। यहाँ पर काम की गति पहले धीमी थी, परंतु इधर सरकार ने भी ध्यान दिया है और काम की गति बढ़ी है। तो निश्चित रूप से इस विश्वविद्यालय के अंदर जो विकास की गति बढ़ी है उसमें ये और विश्वविद्यालय की पहचान उन 52 विश्वविद्यालयों में जो कि 20 करोड़ वाले फॉर्मेट में हैं उसमें हमारे विश्वविद्यालय को भी चिन्हित किया गया और उसके तहत हमको भी सहयोग राशि प्राप्त हो रही है। हमने जो अपनी कह सकते हैं कि इसमें जो डिमांड की थी उसके हिसाब से मुझे मिला है, तो 13 करोड़ जो है 30,80,000 रुपये ऐसा करके हमको राशि मिल रही है। तो मैं सबसे पहले इस जो भारत सरकार की योजना के तहत हमें चिन्हित किया गया है, तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और शिक्षा मंत्रालय को विशेष रूप से धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि निश्चित रूप से बलिया जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के एकदम किनारे स्थित है, विकास की गति से थोड़ी पीछे रहने वाला था, परंतु सरकार ने इस प्रकार का जो सहयोग किया है, सरकार ने जिस प्रकार से इस जनपद को और इस विश्वविद्यालय को ध्यान दिया है, निश्चित रूप से यहाँ के जनवासियों की तरफ से और अपने छात्र छात्राओं की तरफ से मैं पुनः भारत सरकार और शिक्षा मंत्रालय को विशेष रूप से धन्यवाद प्रेषित करता हूँ कि उनके इस राशि से, उनके द्वारा इस प्रकार के सहयोग से निश्चित रूप से विश्वविद्यालय को एक नई गति मिलेगी। इन्हीं सब बातों के लिए, क्योंकि ऐसा निर्देश भी था कि ये बात जन जन में जाए और लोगों के मन में ये धारणा भी आए कि यह विश्वविद्यालय शिक्षा के साथ साथ गुणवत्ता के साथ साथ सब तक पहुंच बने, समावेशी शिक्षा का मॉडल तैयार कर सके। इसलिए ऐसा हम लोगों ने सोचा कि आप लोगों के माध्यम से, क्योंकि हमारे जो समाचार पत्र के बंधु हैं, जो चैनल के लोग हैं, उनके द्वारा आम जन में भी बात जाती है और उनमें भी उत्साह भी आता है और उनको भी ध्यान में आता है कि नहीं, हमारे पास में भी इस प्रकार का विश्वविद्यालय है जहाँ पर कि हम अपने बच्चों को भेजकर उनकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित कर सकते हैं। कितना खास रहेगा सर जब विद्यालय के लिए कहीं ना कहीं इसको कैटेगरी में रखकर यहाँ पे कुछ मिला? कितना खास रहेगा विद्यालय परिवार के लिए? विश्वविद्यालय खास कितना है विश्वविद्यालय के लिए? अब जैसे आप पूछ रहे हैं कि कितना खास रहेगा, ये क्या है कि कैटेगरी का जो हम यहाँ सेंस कर रहे थे कि हम 2 फॉर्मेट में था ही, तो ये जो हमको जो राशि मिली है विश्वविद्यालय को सुदृढ़ीकरण करने के लिए मिली, क्योंकि हम अभी मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच में नहीं जा पा रहे हैं। कारण ये है कि हमारे यहाँ भी बहुत इनिशियल कोर्स प्रारंभ होने हैं, जो बेसिक कोर्स हैं वो प्रारंभ होने हैं और हम एक प्रकार से ये भी लक्ष्य सामने रखते हैं कि हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इनरोल हों। हमारे यहाँ जो कह सकते हैं कि इनरोलमेंट रेशियो है
वो देश में अभी 27-28% है। सरकार ने इस योजना के तहत ये भी लक्ष्य दिया है कि 35% तक इनरोलमेंट रेशियो आपका जो है होना चाहिए। तो हम प्रयास यही करेंगे कि ये रेशियो तक हम जाएं। और जहाँ तक रही कि ये खास की बात है, तो हमारे लिए तो कुछ भी जो भी हमारे लिए जहाँ पर कि अभी सब संसाधनों से वर्चित है, जो भी मिलता है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि हमारी इसके कारण से पहचान पूरे देश में बनी, क्योंकि अन्य विश्वविद्यालय, अन्य भी जो कर सकते हैं छात्र छात्राएँ ये जानकारी देखेंगे कि जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय भी बलिया में है। तो ये इसलिए हम कह सकते हैं कि ये खास हमारे लिए ये अनुदान है। कहीं सर बात की जाए जिस तरह जननायक के लिए अभी कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो बलिया में अवेलेबल नहीं है, बच्चे बाहर जाके उसका अध्ययन करते हैं, कहीं ना कहीं बाहर जाने पे अन्य प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है, तो जननायक उन छात्रों के लिए क्या आप तोहफा लेकर आएगा सर? अभी क्या है कि बहुत अच्छा आपने ये जानकारी चाहिए है। हमने अब पूरी तरह से सभी से, पूरे जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जो हितधारक हैं, चाहे छात्र छात्राएँ हैं, चाहे गार्जियन हैं, यहाँ जनप्रतिनिधि हैं, आम छात्र छात्राओं से भी हम लोग वार्ता करते रहते हैं।